हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था किस तरह से शंबुक और राम के बीच में आपस में संवाद या वार्तालाप होता है, पक्ष प्रतिपक्ष रखा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि शंबुक ने जब कहा कि हे राम, तुम क्षत्रिय कहलाते हो, ब्रह्म कहलाते हो, विश्वव्यापी कहलाते हो या विश्व में घट घट में रहने वाले कहलाते हो, तो तुम फिर वर्ग और वर्ण की बात करते हो, तो ये किस तरह से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा मन इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है? तब राम कहता है, उत्तर देता है और वो कहता है, हो रहा हूँ मैं नहीं उद्विग्न ओ शंबुक, कि नहीं मैंने सुशासन में कहीं कुछ चूक। कौन शासक भूल अपनी मानता, शंबु कह रहा है वापस कि कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को जानता। राम तुम राजा बने किस हेतु हो, व्यष्टि और समष्टि मन के सेतु हो, शुद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारा यही समता बोध? पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। उद्विग्न, व्याकुल, व्यथित, दुखी, सुशासन, अच्छा शासन, सुव्यवस्थित शासन, चूक, गलती, भूल, हेतु, कारण, व्यष्टि, व्यक्ति, समष्टि, संसार, सेतु, दोनों को जोड़ने वाला, शुद्र घाती, घात करने वाले, धोखे से मारने वाले, समता, समानता, बोध, ज्ञान। अब चलते हैं हम कि हो रहा हूँ मैं नहीं उद्विग्न। राम कहते हैं कि शंबुक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं उद्विग्न, अर्थात मैं व्याकुल नहीं हूँ, न ही व्यथित हूँ, और मैंने शासन को व्यवस्थित रूप से चलाया है। और शंबुक की नहीं मैंने सुशासन में कहीं कुछ चूक, उसमें मैंने कोई गलती नहीं की है। इसके उत्तर में शंबुक कहता है कि कौन शासक भूल अपनी मानता, कि कौन शासक अपनी भूल मानता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। सदा अपराधी प्रजा को जानता। वह पूछता है कि राम तुम किस कारण से राजा बने हो, तुम्हारे राजा बनने के पीछे क्या उद्देश्य है। और सदा ही वह प्रजा को ही अपराधी अर्थात कमज़ोर या अपराधी मानता है। तो आगे वो फिर पूछता है, व्यष्टि और समष्टि मन के सेतु हो, कि राम तुम किस लिए राजा बने हो, तुम्हारे राजा बनने के पीछे क्या औचित्य है, और तो फिर वो कहता है तुम्हारा उद्देश्य क्या रहा है राजा बनने के पीछे। तुम व्यष्टि और समष्टि के मन को जोड़ने वाले सेतु हो क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके पूछता है वो फिर। शुद्र घाती बने करके क्रोध, तुम्हारा कार्य क्या है, संसार को व्यवस्थित रूप से चलाना एवं धर्म की रक्षा करना। लेकिन सॉरी बच्चों, लेकिन तुमने किया क्या, तुमने शूद्र को अचानक से घात करके मारा है, अर्थात तुमने क्रोधवश अच्छे बुरे की पहचान किए बिना, धर्म अधर्म की को समझे बिना मेरा वध किया है। क्या तुम्हारा यही समता बोध, फिर तुम किस बात के शासक हो, मुझे शूद्र जानकर मेरा वध कर दिया, फिर तुम किस बात के शासक हो। और यहाँ पर वो कहता भी है कि शंबुक राजा राम पर आक्षेप लगाता है कि राम के कर्तव्य बोध पर व्यंग करते हुए कहता है कि बिना जाने समझे, बिना अपनी बुद्धि का उपयोग किए, दूसरों द्वारा परिचालित किए जाने पर राम ने शंबुक का वध तो कर दिया था। तो यहाँ पर व्यक्ति को कटाक्ष करते हुए कहता है शंबुक, जब तक सभी बातों को ठीक तरह से समझ न लेते तब तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे सिर्फ हानि ही हो। तो यहाँ पर वो कहता है क्या तुम यही समता बोध, तुम्हारा यही समानता का बोध है। और इसी समानता के बोध को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए, बिना अपने विवेक को समझे किसी का भी इस तरह का है कदम नहीं उठाना चाहिए। तो भाषा तो सरल है, तुलसीदास जी ने कहा था समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो यहाँ ये पद तुलना के लिए आ जाएगा। आगे वो फिर बात करता है। राम कहते, बात करना यदि नहीं आता तुम्हें तो चुप रहो शंबुक, नहीं तो यह खड़क कर देगा पुनः बढ़ती तुम्हारी धृष्टता को मूक। अब यहाँ पर शब्दार्थ लिख लो भले। खड़ग मतलब तलवार, धृष्टता तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे उद्दंडता, मूक चुप। तो बात करना यदि नहीं आता तुम्हें, तो वो कहते हैं राम के, हे शंबुक तुम्हें अगर बात करना नहीं आता, तुम्हें लहजा नहीं पता, तुम्हें किस तरह की बात करनी चाहिए ये तुम्हें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है,
तो चुप रहो शंभूक, तो फिर तुम मौन ही रहो शंभूक, नहीं तो यह खड़ग, नहीं तो मेरी ये जो तलवार है कर देगा पुनः बढ़ती तुम्हारी धृष्टता को मुक्त। एक बार तो तुम्हारा वध कर ही चुकी है, दोबारा तुम्हारा वध करके तुम्हारी इस उद्दंडता को हमेशा के लिए शांत कर देगी। अब यहाँ पर फिर राम कहते हैं कि क्या कहा तुमने कि मैं ही शुद्र घाती हूँ, नहीं समता बोध मुझ में पक्षपाती हूँ, किंतु रावण कौन था सोचा नहीं तुमने, पतित ब्राह्मण क्यों हुआ समझा नहीं तुमने। क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का, क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का, शुद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर, नियम समता का यही चलता रहा भू पर। वो समता का कहा था, जैसे उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कि तुम में इतना ही समता बोध नहीं है, तो राम फिर शंभूक को बता रहे हैं कि समता बोध है क्या। तो समता मतलब यहाँ पर समानता से ही है। फिर अब वो हम चलते हैं फिर कि क्या कहा तुमने कि मैं ही शूद्र गाती हूँ। राम कहते हैं कि हे शंभूक, राम जब शंभू का वध कर देते हैं, और राम ने क्रोध में आकर तुरंत कर दिया था उसका शंभू का वध, जैसे उस तपस्या कर रहा था तो उसका कटाक्ष से राम से सवाल जवाब कर रहा। अब यहाँ पर ये इसीलिए उन्होंने वापस कहा था कि मैं मेरी तलवार से तुम्हारा दोबारा वध कर दूंगा और तुम्हारी उद्दंडता हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तो कटाक्ष से जब उसका सवाल जवाब करता है, उसी में ही वो पक्षपाती होने का आरोप लगा रहा है और उसके अव्यवस्थित शासन की कमियां गिना रहा है राम की शंभूक, जिसके उत्तर में राम उससे कहते हैं कि तुमने मुझ पर शूद्र घाती होने का आरोप लगाया कि मैं शूद्र घाती हूँ। क्या कहा तुमने कि मैं ही शूद्र घाती हूँ, यानी मैं ही शूद्र को, तुम जैसे शूद्र को मारने वाला हूँ, अर्थात कमज़ोर मनुष्यों को मारता हूँ। मुझ में क्षमता बोध नहीं है, नहीं समता बोध मुझ में पक्षपाती हूँ, मैं सबको समान नहीं समझता हूँ। फिर तुम ही बताओ कि किंतु रावण कौन था सोचा नहीं तुमने। फिर तुम ही सोचो या बताओ कि रावण कौन था, क्या वो कमज़ोर था, फिर वह पतित क्यों हुआ, पतित ब्राह्मण क्यों हुआ, पापी क्यों बना, समझा नहीं तुमने। क्या तुमने उसकी कथा को अच्छी तरह से नहीं सुना था। आगे फिर राम कहते हैं, क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का, क्या मैंने उसका वध नहीं किया, उसको अपने अधर्म कृत्य की सजा नहीं मिली। भ्रष्ट ब्राह्मण मतलब ये है अधम पापी। और आगे है, क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण, क्या वह ब्राह्मण था किंतु उसने जो किया वो धर्म विरुद्ध था, अनितिपूर्ण कार्य करने के कारण मैंने रावण के वंश को खत्म कर दिया था। शुद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि हे तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने शूद्रों का ही वध किया है, क्या मैंने रावण जैसे ब्राह्मण का वध नहीं किया, क्या रावण के वंश को नष्ट नहीं किया। मेरे लिए ब्राह्मण और शूद्र में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर राम कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर, कि न्याय से ऊपर मेरे लिए कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं है। नियम समता का यही चलता रहा भू पर, क्योंकि धरती पर है यही समानता का नियम हमेशा चलता है। तो वो कहते हैं कि समानता का नियम इस पृथ्वी पर सबके लिए बराबर का है, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कोई नहीं है। न्याय की दृष्टि में सभी समान है। तुम्हारा जो आरोप है वह मेरे लिए बिल्कुल गलत मिथ्या है। तो यहाँ पर उन्होंने समता का समानता का उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है। अब शंभूक फिर कहेगा उनको, उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम, फिर किसी प्रदेश में राजत्व का क्या काम, व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ न था अधिकार, मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार। जब पिता ने दिया केवल तुम्ही को वनवास, क्यों वहाँ सौमित्र सीता सह किया आवास। हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, मरण रावण का उसी अपकर्म का वारण। शब्दार्थ देख लो, 2-3 एक शब्दार्थ है। राजत्व मतलब होगा शासन, और आगे आएगा इसमें एक शब्द आएगा निर्वासित, घर से निकालना, देश निकाला देना या निकाल देना। महीप राजा, सौमित्र लक्ष्मण, और अपकर्म बुरा कर्म। तो यहाँ पर शंभूक कहता है राजा इस राम के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, अब वो शंभूक कहता है,
उनके इस प्रश्नों के सारों का जवाब देता हुआ कहता है कि राम, उस समय आप अयोध्या के राजा नहीं थे, उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे, राम अयोध्या के राजा नहीं थे जब तुम्हें इस तरह के कर्म किए थे तब। तात्पर्य कि राजकर्म में ही हम किसी को दंड दे सकते हैं, तो फिर प्रदेश में राज शासन की व्यवस्था की क्या ज़रूरत थी। तुम तो सिर्फ एक राजा के पुत्र थे, किसी प्रदेश में राजत्व का क्या काम। और तुम उस समय जिस प्रदेश में जिस जगह रहते थे वहाँ राजत्व का, राज शासन का, राजकर्म का कोई काम भी, औचित्य भी नहीं था, व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ न था अधिकार। तुम तो सिर्फ एक राजा के पुत्र थे, वह भी घर से निकाले हुए। मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार। तुम्हारा किसी को दंड देने की व्यवस्था पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि तुम तो एक खुद ही अभागे थे, खुद ही अपने पिता द्वारा निर्वासित थे, तो तुम किसी को दंड कैसे दे सकते थे, और उसमें समय तुम राजा भी नहीं थे। आगे वो फिर कहता है, राजदंड देना राजा का अधिकार होता है, फिर किसी पर कोई अधिकार नहीं था, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं था, और इस तरह से तुमने व्यवस्था भंग की थी उस समय। तो अब वो फिर कहेगा आगे जा कर के, तो जब पिता ने दिया केवल तुम्ही को वनवास, जब आपके पिता दशरथ ने आपको वनवास दे दिया था, तब लक्ष्मण और सीता के साथ तुमने वहाँ निवास किया था। क्यों वहाँ सौमित्र सीता सह किया आवास, क्यों नहीं तुम वहाँ से चले गए। वो कहते तुम फिर अकेले ही क्यों नहीं गए, वनवास तो तुम्हें दिया था, तुम और सीता और लक्ष्मण को ले जाने का क्या औचित्य था तुम्हारा। क्योंकि सीता हरण की घटना तुम्हारा व्यक्तिगत कारण था, हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, किसी राजा का नहीं था, किसी प्रजा का नहीं था, उसे कोई आहत नहीं हो रहा था, ये तुम्हारा व्यक्तिगत कारण था। तुमने छल पूर्वक सारी घटनाएं रचित की थी, मरण रावण का उसी अपकर्म का वारण। और वहाँ पर सारा ही तुम्हारी जो रचित घटनाएं थी, तो रावण को जानबूझकर अपकर्म अर्थात बुरे कर्म सीता हरण के लिए तुमने ही उकसाया था, और तत्पश्चात तुमने अपकर्म की आड़ में रावण का वध किया। यहाँ शंभुक यही कहना चाह रहे कि राम ब्रह्म और सृष्टि की समस्त घटनाएं, सभी क्रियाकलाप उन्हीं के द्वारा रचे जाते हैं। हर घटना के पीछे किसी न किसी का वध जुड़ा रहता है। ये राम की सोची समझी चाल होती है, जिसे वे व्यवस्था का नाम देते हैं। तो यहाँ पर शंभुक राम पर राज व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाता है। रावण वध पूर्व नियोजित घटना थी को स्पष्ट करता है, और भाषा सरल है, खड़ी बोली युक्त है। आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।